मुदित अवधपति सकल सुत बदन समेत निहारी जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, इस दिव्य विवाह के मंडप में जहाँ 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियों का विवाह आनंद से संपन्न हुआ, और उस मंडप में जो बैठे हुए हैं वो सभी अद्भुत हैं, बड़े महानतम व्यक्ति हैं, और सभी अपनी अपनी दृष्टियों से इस विवाह को देख रहे हैं। महाराज श्री दशरथ उस विवाह को किस दृष्टि से देखते हैं, उन्हें क्या प्रतीत होता है, उसका वर्णन अभी जो आपके सामने दोहा पढ़ा गया उसमें प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि मानो 4 फल 4 क्रियाओं के साथ यहाँ विराजमान। 4 फलों का नाम आप भली भांति जानते हैं। हमारे शास्त्रों ने, मुनियों ने मनुष्य के मन की आकांक्षाओं की का जो विभाजन किया है उसको उन्होंने 4 रूपों में बांटा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। साधारणतया धर्म की प्रशंसा तो की ही जाती है और मोक्ष की प्रशंसा तो बार बार शास्त्रों में की गई है, और सब लोग भी यही समझते हैं कि मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष के महत्व में कोई कमी नहीं है, वह तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है ही। और इसी प्रकार से धर्म की महिमा भी अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में जिन वस्तुओं की इच्छा होती है और उन इच्छाओं को केवल निंदनीय कह करके यदि नकारने की चेष्टा की जाए तो उससे समाज में दंभ की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसीलिए कहा गया कि मोक्ष और धर्म ही नहीं, अर्थ और काम भी जीवन में परमावश्यक है। अर्थ के संबंध में पिछले दिनों चर्चा चलती रही है। आइए आज काम पर एक दृष्टि डालें। काम की निंदा के वाक्य शास्त्रों में भी है, गीता में भी है और मानस में भी है, किंतु काम की निंदा ही नहीं है, काम की प्रशंसा भी है, काम की महिमा का भी वर्णन है। पर उसका तात्पर्य इतना ही है कि हमारे जीवन में हम भले ही काम की निंदा करें, लेकिन ये जो संसार का निर्माण हुआ है, इस संसार के निर्माण के मूल में तो काम की वृत्ति ही है। संसार में जो सृजन होता है, जो निर्माण होता है, उसके मूल में कौन नहीं जानता है। यदि विवाह की विधि न हो, काम और श्रृंगार की वृत्ति न हो, तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो यो कहना चाहिए कि जो जीवन के मूल में ही विद्यमान है उसे अस्वीकार कर देना, पूरी तरह से नकार देना, ये वस्तुतः विवेक संगत बात नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि गोस्वामी जी ने
कुछ प्रसंगों में जहां पर काम को निंदनीय बताया, वहीं पर काम की प्रशंसा और काम को इतना अद्भुत सम्मान मानस में दिया गया कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि काम निंदनीय ही नहीं है, वंदनीय भी है। और उसके लिए जो दृष्टांत तो उन्होंने सामने रखे हैं वो बड़े हृदयंगम करने योग्य और समझने योग्य है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर का जब सती से वियोग होता है तो सती के वियोग के बाद भगवान शंकर पहले तो सर्वत्र तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, पर भ्रमण करने के बाद जब वो पुनः कैलाश पर्वत पर लौट करके आते हैं तो समाधि में समासीन हो जाते हैं। और उनकी समाधि साधारण कोई तपस्वी योगी जो समाधि लेता है वो उसकी जो समाधि है वो प्रयत्नजन्य होती है। उसको प्रयत्न करना पड़ता है कि कैसे हम अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को वशीभूत करके और चित्त को निवृत्त करके समाधि में जाए। पर शंकर जी के लिए समाधि जो है वो तो प्रयत्न का विषय नहीं, उनके लिए तो वो बिल्कुल सहज है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने जो चौपाई लिखी उसमें इसी सहज शब्द का प्रयोग किया गया। शंकर सहज स्वरूप संहारा। शंकर जी व्यवहार में भले ही एक ऐसे अपने जैसा कि उन्होंने संकेत किया कि भगवान शंकर ने सती से ये कहा, जब पार्वती के रूप में सती का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जब तुमने शरीर का परित्याग कर दिया तो मेरे मन में बड़ा शोक हुआ और मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया। तो ये बातें बड़ी विचित्र सी लगती हैं। भगवान शंकर को शोक हुआ, भगवान शंकर दुखी हो गए, पर वस्तुतः जीवन की समग्रता तो यही। कई लोग ऊपर से अपने आप को सम दिखाने की चेष्टा करते और भीतर उनके हृदय में द्वंद्व होता है, पीड़ा होती है। और भगवान शंकर के चरित्र में जो एक व्यवहारिक अनुभूति है, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि कई लोगों को हर प्रसंग में उपदेश देने का बड़ा स्वभाव होता है। हर वस्तु को वेदांत और भक्ति की भाषा में ही बोलते हैं। अब आप मानो कल्पना कीजिए कि पार्वती जी भगवान शंकर से एक रहे कि तुमने जब शरीर का त्याग कर दिया तो मुझे तो कोई दुख हुआ नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं दुख सुख से परे हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। और इसका अभिप्राय यह है कि जब भगवान शंकर पार्वती जी को प्रिया और पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके तो भले ही वो अपने अंतरंग में दुख की स्थिति न हो, पर फिर भी जब वो व्यक्ति के रूप में पार्वती जी से बात करते तो व्यवहार में भगवान शंकर के विषय में तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान शंकर तो सती का शव जो है वो कंधे पर लेकर के भ्रमण करने लगे। ये बड़ी अनोखी कथा है, पुराण में आई हुई। सती का शव लेकर के वो चारों ओर भ्रमण करने लगे और शव का परित्याग नहीं कर रहे थे तो भगवान विष्णु को चक्र के द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने पड़े। पर वहां भी ये कथा आती है कि सती के अंग के जो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर सिद्धपीठ हो गया और वहां पर देवी की महिमा और देवी की उपासना जो है वो बड़ी फलदायी होती है। तो एक ओर तो यह दिखाई देता है कि भगवान शंकर सती से इतना अनुराग करते हैं कि वो तो उनके शरीर के, उनके त्याग के बाद भी शव को ढो रहे हैं। पर दूसरा उद्देश्य, दूसरा प्रश्न तो यह है कि सती का परित्याग तो भगवान शंकर ने ही किया है
और भगवान शंकर ही जो है वो ये निर्णय कर चुके हैं कि इस यही तो मैं सती विवेक महिलाएं, इस शरीर से मेरा सती से मिलन नहीं होगा। तो जब स्वयं त्याग किया, स्वयं उन्होंने ये निर्णय किया कि इस शरीर में मिलन नहीं होगा, तो फिर इतनी आसक्ति की क्या आवश्यकता है। मानस में सती के शरीर को लेकर के शिव के भ्रमण की कथा नहीं आई, अनेक रूपों में पुराणों में वर्णन किया गया। पर भगवान शंकर कितने सहृदय हैं, कितने कोमल हृदय के, कि वे पार्वती से यही कहते हैं कि जब तुम्हारा मुझसे वियोग हो गया तो मैं बहुत दुखी हुआ। और तुम जानती हो कि उसके पश्चात व्याकुल होकर के मैं तीर्थों का भ्रमण करने लगा, और जहां तहां जाकर के मैं भगवान की कथा सुनता था, कहीं मुनियों को उपदेश देता था। मानो भगवान के शंकर के चरित्र का तात्पर्य यह है कि जब कभी प्रिय के वियोग की अनुभूति हो, दुख हो, तो उसके निवारण का उपाय यही है कि भगवान की कथा सुनी जाए, सत्संग किया जाए। मानो वो अपने इस चरित्र के द्वारा भी यही उपदेश देते हुए दिखाई देते। और पार्वती से जब ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी हुआ, तो यही तो सेध देता है। वह कोई वेदांत और ज्ञान की तो आवश्यकता नहीं है, शब्द ही कहते दुखी भयो वियोग प्रिय तोड़े। और यही समस्या हनुमान जी के सामने आ गई थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, और अशोक वाटिका में जनक नंदिनी सीता ने हनुमान जी से पूछ लिया कि हमारे प्रियतम, हमारे प्रभु कुशल से तो है। बड़ा कठिन था प्रश्न, सीधा सा था, पर उसका उत्तर देना सरल नहीं था। अगर ये कह दे कि हाँ कुशल से है, तो इसका अर्थ है कि रावण से कोई उनके लिए कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने आनंद में ही निमग्न रहते। और यदि ये कह दे कि वो तो दुखी है, तो फिर वो तो ईश्वर तो परिपूर्ण है, उसमें दुख कैसा। इसलिए हनुमान जी जैसा जो उत्तर देने वाला, तो उन्होंने एक ही वाक्य के द्वारा बड़ा ही ऐसा वाक्य कह दिया कि जनक नंदिनी प्रसन्न हो गई, और उसमें सिद्धांत की रक्षा भी थी और प्रेम की परिणति भी थी। पहला वाक्य उन्होंने कहा, मात कुशल प्रभु अर्जुन समेत। आपके हमारे जो प्रभु हैं, प्रियतम है, वो अपने छोटे भाई के साथ कुशल से। लेकिन अगला वाक्य तुरंत जोड़ दिया, मां तो कुशल प्रभु अर्जुन समेता, लेकिन तव दुख दुखी से कृपा निकेता। पर आपके दुख में बड़े दुखी है। मानो सिद्धांत की रक्षा के साथ जिस समय प्रभु की स्वभाव की, शील की, प्रीति की भाषा हनुमान जी बोलते हैं, तो दोनों का सामंजस्य है। और इसको अगर हम जीवन में ग्रहण कर सके, उसका अभिप्राय यह है कि व्यवहार में आप वेदांती मत बनिए। व्यवहार में आप वाणी के द्वारा वेदांत की बात मत कहिए। वैसा वेदांती तो रावण भी था। जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई, मंदोदरी आदि सारी रानियां विलाप करने लगी, तो रावण ने मंदोदरी और रानियों को उपदेश देना प्रारंभ किया। शास्त्र का पंडित था, और उसने क्या कहा, तब 10 खंड विविध विधि समुझाई सब नारी, क्या नस्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचार। तुम लोगों को दुखी नहीं होना चाहती चाहिए। तुम तो जानती हो कि ये संसार नाशमान है, इसमें तो मृत्यु होती ही है। कितनी ऊंची भाषा बोल रहा है। भगवान राम ने दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुना तो रोने लगे। भगवान राम ने बिल्कुल उपदेश नहीं दिया, व्याकुल हो गए। और रावण मेघनाथ की मृत्यु पर वेदांत ज्ञान बखान रहा। किसका चरित्र श्रेष्ठ है। जब रावण ने इतनी ऊंची भाषा कही तो गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। ये दे रहे हैं उपदेश, कह रहे हैं कि ये संसार नश्वर है, तुम विचार करो। अगर यह संसार को निश्वर मानता तो क्या सीता जी को चुराता? अगर ये संसार को नश्वर मानता तो क्या इतने लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मृत्यु की ओर ढकेल देता?
और तो उस प्रसंग में गोस्वामी जी यह लिखना नहीं भूले कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जी आचरण नर न घरे रे, हृदय में हो ज्ञान, बड़ा महत्व का सूत्र दर्ज रखे। और व्यवहार जो हो, उस व्यवहार में आपका परिचय एक सहृदय, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होना चाहिए कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को एक आश्वासन मिले, प्रसन्नता मिले, संतोष मिले। इसलिए भगवान राम और शंकर जी दोनों के चरित्र में अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी जब वो विश्व के रंगमंच पर नाटक करते हैं तो उस समय तो जैसा दुख होना चाहिए उस दुख की अनुभूति करते हुए उसका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन स्वयं अपने अंतरंग में जैसे समुद्र में लहरें चाहे जितनी ऊपर उठ रही हो, बड़ी भयावनी लहरें हो, लेकिन समुद्र की विशेषता क्या है? वो इतना ऊपर उठता हुआ भी भीतर से अगर उसके गहराई में प्रवेश करे तो परम शांत है। इसी प्रकार से भगवान शंकर विसती के वियोग में दुखी होकर के भी और व्याकुलता की स्थिति का दर्शन कराते हुए भी कहां पर है? वो स्वामी ने कहा उनका तो सहज रूप जो है वो परिपूर्ण है। क्या समुद्र को आपने जिलों में समुद्र को देखा होगा? समुद्र में कभी ज्वार आता है, समुद्र में कभी भाटा आता है। जब लहरें उठती है ऊपर किनारे की ओर जाती है, स्वर होता है तो कहते हैं ज्वार आ गया। और वो लहरें जब शांत होती है या पीछे हटती हुई दिखाई देती है तो कहते हैं कि भाटा है। पर भीतर से समुद्र में न ज्वार है और न भाटा है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, शांत है। तो भगवान शंकर तो चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावे पारण, मन प्रशांत स्थिति में भगवान शंकर तीर्थ यात्रा कर चुके, मुनियों को उपदेश दे चुके, लेकिन शंकर सहज स्वरूप संहारा। और तब क्या हुआ? लाभ समाधि कैसी बोले? अखंड अपारा। साधक जो अभ्यास करके समाधि करते हैं वो खंडित होती है। कितने दिनों की समाधि लेंगे, कितने वर्षों की समाधि लेंगे, पर वो समाधि अखंड है और उसकी कोई सीमा नहीं। अब यह सूत्र यह है, जीवन में काम की आवश्यकता क्यों है? और वह संकेत उस कथा के माध्यम से मानो प्रकट किया गया। भगवान शंकर जब निष्काम के रूप में सामने आते हैं, समाधि में चले गए तो इसका दुरुपयोग होने लगा। और दुरुपयोग करने वाला है तारकासुर नाम का व्यक्ति। तारकासुर ने तपस्या किया, साधना किया, और ब्रह्मा जब प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए आए, क्या चाहते हो? तो तारकासुर ये जानता था कि यह तो बना गया उत्तर यही मिलेगा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो उसने सोचा कि ऐसी चतुराई का वरदान मांग ले कि जिससे मेरी मृत्यु न हो। क्या? तो महाराज मेरी मृत्यु शंकर जी के लड़के के हाथ से हो। पर वो घबरा गया। कभी ब्रह्मा जी मन से संतान उत्पन्न कर देते हैं, शंकर जी के मन से कोई पुत्र बना दे और मुझे मार डाले, तो बिल्कुल नग्न शब्द का उसने प्रयोग किया। उसने ये कहा कि आप यह वरदान दीजिए कि भगवान शिव के वीर्य से शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथ में मरू। संभ शुक्र संभूत सुत यही जीते रसोई। इसके पीछे शब्द थोड़ा भले ही अश्लील सा लगता हो, पर उसका तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रों की महत्ता है, मानो संकेत यह है कि जब व्यक्ति ऊपर की दिशा में जाएगा तो ब्रह्म में रमण करेगा, और जब मनुष्य भौतिक संसार में रमण करता है तो उसके अधोगामी इंद्रियों से मानो वो क्षरण होता है, उसी से जन्म होता है। तो तारकासुर का तर्क ये था कि संसारी व्यक्ति तो सुख के लिए ही विवाह करते और आनंद पाने के लिए ही प्रतिक्रिया करते, और जब शंकर जी समाधि में बैठ गए और शंकर जी को किसी बहिरंग आनंद की तो आवश्यकता नहीं, और नहीं है तो न विवाह करेंगे, न तो शुक्र से पुत्र का जन्म होगा, न तो मैं मरूंगा।
ये बहुत दैत्य गणित बहुत लगाया करते थे। इनके वरदान का कुछ न कुछ ऐसे ही अनोखा चमत्कार होता। अब शिव समाधि बैठे सब त्यागी, तार अतार का सुन रहे सारे देवताओं को, सारे संसार को जीत लिया और मन मन अत्याचार करने लगा। और व्यवहारिक जगत में भी आप देख लें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो बुद्धिमान भी हो, बलवान भी हो, शक्तिशाली भी हो, और वो समाज की ओर से उदासीन होकर के हमें नहीं ज्ञान दे रहा है क्या हो रहा है, हम तो अपने आप में ही स्थित रहेंगे, अपनी शांति में ही रहेंगे, हम बाहर क्यों जाए। अब उसका परिणाम, उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ तो बुरे व्यक्तियों को मिलेगा। अब एक बुरा व्यक्ति जो है और एक जो अच्छा व्यक्ति है, अगर कहीं बुरा बलवान हुआ और वो जो बेचारा अच्छा है वो निर्बल हुआ और दोनों में झगड़ा हो, और वह व्यक्ति जो सम अपने को दिखाने की चेष्टा करेगा तो उसका लाभ तो सदा अत्याचारी को मिलेगा, बुरे व्यक्ति को मिलेगा। जो दुर्बल व्यक्ति अच्छा होते हुए भी पिटेगा और वो अच्छा व्यक्ति भी दुर्बल होने के, सबल होने के नाते वो निर्बल को पीट रहा है और निर्बल पिट रहा है। इसलिए वह सूत्र बड़े बार बार ये प्रश्न रामायण में उठाए गए। बाली ने भी भगवान राम से प्रश्न किया। सारे शास्त्र कहते हैं कि आप सम है, तो सम है तो आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? माने बाली क्या चाहता है? भगवान का की समता कब है कि बाली पीटता रहे और सुग्रीव पीटते रहे और भगवान कुछ न बोले। माने इस प्रकार की समता की जो बात चाहता है बाली, वो तो निर्बल के लिए बड़ा भारी कष्टदायक है। इसीलिए आप रामायण में संकेत पाओगे कि जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो उस मिलन के अंत में प्रभु को थोड़ा संकोच लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया है पर प्रभु ने उनको हृदय से भी नहीं लगाया प्रारंभ में थोड़ी देर तक, और ऐसी बात करते रहे कि जैसे वो पहचानते ही नहीं। तो हनुमान जी को तो बड़ा कष्ट हुआ। अब प्रभु उसके लिए एक तरह से जैसे क्षमा मांगी जाती है कि मेरे इस व्यवहार से आप बुरा न मानिएगा। तो आपने अपनी सफाई देते हुए हनुमान जी को आश्वासन देते हुए कहा कि सुन कपि जन जीव मारे से ऊना, आप अपने मन में, तुम अपने मन में कोई कमी मत समझना। और अगला वाक्य जो कह दिया वह क्या था? अगला वाक्य था तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अब न तो व्यवहारिक दृष्टि से कहना ठीक लगता है और न तो तात्विक दृष्टि से। कहते हैं कि काम का धनुष फूल का है और काम का बाण भी फूल का है। अब भला सोचिए, और कोई बाण चलावे तो मनुष्य दुखी हो जाए, पर फूल की वर्षा हो रही हो और फूल किसी को गले में माला पहना दी जाए तो क्या कह रहे? और सुमन चाप निजर सर सम्माने, और जो चाहता था वही हुआ। भगवान शंकर की इतनी प्रगाढ़ समाधि थी पर समाधि छूट गई। क्यों? बोले श्री राम ने भी सहायता कर दिया। उन्होंने भी कहा भाई तुम वही चाह करने जा रहे हो, मैं चाहता था पर मेरी बात तो भूल गए। अब जब श्री राम और काम का संकल्प एक ही हो गया तो छूट समाधि सम्मुत हो जागे, समाधि से बाहर निकल आए। उनके हृदय में काम वासना का क्षणिक संचार हो गया। लेकिन शंकर जी सोचने लगे ये क्या हुआ? आज तक मेरे जीवन में कभी वासना का संचार नहीं, आज क्या हुआ मुझे? फिर आप खोजने लगे चारों और आम के वृक्ष पर बैठे हुए जो काम को देखा तो काम को देखते ही क्रोध इतना आया। अब देवता तो सब देख रहे थे, घबरा गए कि इस बेचारे ने इतना काम तो कर ही दिया कि समाधि से बाहर निकाल दिया, अब इस बेचारे को जलाएंगे, इसलिए जरा प्रार्थना करके रोके। वो कुमार सम्मो नाम का संस्कृत में ग्रंथ है महाकवि कालिदास का, उसमें देवता जोर से कहने लगे क्रोधम प्रभु संगर संघरे थी, प्रभु क्रोध छोड़ दीजिए, कृपा कीजिए, क्रोध क्रोध नहीं। लेकिन भयो ईश मन कोप विषेखी, नैन उघारी सकल दिस देखी, सौरभ पल्लो मदन विलोका, भयो कोप कंप्यो त्रैलोक। लेकिन तब शिव तीसर नैन उघारा,
चितवत काम भयउ जग छारा। शंकर जी की दृष्टि खुली और काम जल करके भस्म हो गया। और हाहाकार भयउ जग भारी। कैसी विचित्र बनना विडंबना है। बोले डर पे सुर भय असुर सुखारी। कैसी उल्टी बात हो गई। जो बुरे लोग थे प्रसन्न हो गए और जो अच्छे लोग थे दुखी हो गए। कभी कभी ऐसा विरोधाभास होता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, काम को जला दिया। काम के द्वारा विवाह होता है तभी मिलन में वो पुत्र का जन्म होता है। तो जब काम ही जल गया तो विवाह करेंगे तो होगा और इस तरह से हम तो अमर हो जाएंगे। कब मानो फिर संकेत ही आता है कि रति विलाप करती है कि महाराज आपने मेरे पति को जला दिया तो आप मुझे भी जला दीजिए। और तब धन्य हो गया काम। काम को ऐसा सौभाग्य मिला कि जो दुर्लभ व्यक्तियों को मिलता है। भगवान शंकर ने इस संदर्भ में एक शास्त्रीय संदर्भ में बता दूं कि रामायण में बार बार काम अरि काम शत्रु भगवान राम को बताया गया। लेकिन बड़ी मीठी बात कही गई। जो आगम शास्त्र है, त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी की जो उपासना है उसमें शंकर जी का एक नाम कामेश्वर है और पार्वती जी का नाम कामेश्वरी है। तो काम के सत्व है कि काम के ईश्वर है। मानो आगम ने ये कहा कि शंकर जी को ने जब काम को जला दिया और जलाने के बाद भी तो जीवन दान उन्होंने दिया, तो काम से पार्वती प्रसन्न हो गई। अब जब तुमने मेरा विवाह कराने के लिए अपने को जला दिया तो मैं स्वयं दिखा दूंगी कि तुम्हारी क्या महिमा। इस तरह से भगवान शंकर का एक रूप यदि कामारी है तो वो कामेश्वर भी है। और वो अगर वो पार्वती सर्वथा निष्काम है तो कामेश्वरी भी है। और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि रति ने जब विलाप किया तो शंकर जी ने कहा कि अच्छा अच्छा, तुम्हारा पति शरीर से नहीं पर अलंग के रूप में जीवित है। पर महाराज काम को तो अंग के बिना संतोष नहीं होता, वह तो अंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामणि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा हो मोरा। काम को वह सौभाग्य मिला कि जब भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार हुआ तो तुम्हारा पुत्र जो पति जो है उनका पुत्र बन के जन्म लेगा। अनोखा सौभाग्य मिल गया। भगवान कृष्ण का पुत्र बनने का सौभाग्य काम को मिला। प्रद्युम्न ही काम के रूप में जन्म लेते हैं और वो लोक मंगल के लिए परमावश्यक था। और इसका सूत्र यही है कि वस्तुतः काम में दोष भी है, अनेक दोष है, अनेक बुराइयां हैं, पर काम का सर्वथा विनाश जो है वो सारी कला का विनाश है, साहित्य का विनाश है, श्रृंगार का विनाश है और सृष्टि का ही विनाश। इसलिए भगवान शंकर को भी काम को जीवन दान देना पड़ता है, चाहे अनंत के रूप में और कृष्ण का पुत्र होने का वरदान। और इतना ही नहीं, मैंने जैसा कहा था कि बहुत ज्यादा वो नहीं बन जाना चाहिए। अब बारात में एक सज्जन ने मुझे निमंत्रण दिया, अब चारों ओर हास्य है, विनोद है। अब वो बड़े श्रद्धालु के रूप में सामने आए, बोले थोड़ी सी कथा हो जाए। कथा हो जाए? विवाह में गाली गाई जाती कि कथा सुनाई जाती? क्या पकड़पन की बात करते हो? अब भगवान शंकर विवाह करके आवे और उसी दिन जो है कथा शुरू कर दे कि रामायण सुनो, ऐसे व्यवहारिक शंकर जी नहीं है। वो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि भगवान शंकर जब पार्वती को लेकर के आते हैं तो करही विविध विधि भोग विलासा और गणन समेत बसही कैलासा और हर गिरिजा बिहार नित नये। निरंतर आप श्रृंगार में दिव्य भाव में निरंतर विलास करते हुए हर गिरिजा विहार नित नये। और यही विधि विपुल काल चल गए। बहुत काल तक वो श्रृंगार रस की भावना से ओतप्रोत होकर के पार्वती के साथ विहार करते। और तब उसका फल कितना अच्छा हुआ। तब जन्म सठ बदन कुमारा तारकासुर समर जय मारा। अब उसके पश्चात तारकासुर को मारने वाले के लिए भगवान सड़ानंद स्वामी कार्तिक का जन्म होता है
और उन्हीं के द्वारा तारकासुर का वध होता है और संसार का जो एक आसुरी समस्या थी उसका समाधान हुआ। और उसके बाद सामंजस्य है। अभी श्रृंगार का आनंद ले रहे थे, श्रृंगार के समय श्रृंगार, तारकासुर का वध हो गया। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि वट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर अकेले बैठे हुए, और उस समय उनको देख के क्या लगता है, वो स्वामी जी कहते हैं शंकर जी उस वृक्ष की छाया में बैठे हुए देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या बैठे सो काम रिपु, बड़े अनोखे शब्द आ गए, काम के शत्रु। तो अभी तक जो विलास कर रहे थे वो शत्रुता का भाव था क्या? मानो आश्रय मिला हुआ। और तब वो स्वामी जी ने कहा अब ठीक है, श्रृंगार में तो काम को स्वीकार करना ही पड़ा, पर अब उनका नाम फिर बदल दिया। अब भूमिका आज बदली हुई है अभिनेता की। और तब वो लिखते हैं कि बैठे सोह काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, शांत भाव से। और फिर उधर पार्वती जी, अब पार्वती भला अवसर जानी, गई सम्मुख मातु भवानी। भगवान शंकर को अकेले बैठा देख करके पार्वती जी जाती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और फिर पूर्व जन्म कथा चिताई। पूर्व जन्म में जिस तरह से भगवान की लीला देख करके मोह हो गया था उसकी याद आई। और फिर आपने मुझे दिया कि मेरे मन में जो संदेह हुआ उसका दंड में इतने दिन भोगती रही, अब आपने कृपा करके मुझे स्वीकार कर लिया, अब उस संशय का आप समाधान कीजिए। और तब शंकर जी ने प्रशंसा की पार्वती। उन्होंने कहा बस पार्वती तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मम शोक मोह राम कृपा ते पार्वती, सपने तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए, तदपि आशंका कीने सोई, कहत सुरत सब कर हित होई। और उसके पश्चात आप देखते हैं उनकी वाणी से उनके हृदयस्थ जो भक्त की भागीरथी है, राम कथा की जो गंगा है वो प्रवाहित होती। और इसका अभिप्राय है कि इस प्रसंग का तात्पर्य है काम और राम में सामंजस्य। काम को भी समाज के लिए, कल्याण के लिए, उस वृत्ति के लिए स्वीकार किया गया और उसकी अंतिम परिणति तो राम में है ही है, राम कथा में ही है। मानो वही संकेत फिर आपको आगे चल करके मिलेगा श्री राम के चरित्र में। भगवान राम के चरित्र में है और कई ऐसे प्रसंग हैं कि वहां तो बड़ा विचित्र ही दृश्य लगता है। आप पूरे मिथिला के विवाह का प्रसंग पढ़ आइए तो सबसे ऊंचे स्तर पर जिसकी महिमा बढ़ती दिखाई देगी वह काम। और उस काम के प्रसंग में गोस्वामी जी ने ये लिखा कि भगवान जाते हैं महाराज जनक के बाग में फूल लेने के लिए। वैसे भगवान राम जब गए थे तो ऋतु तो थी शरद ऋतु, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जब प्रभु श्री राम वहां पहुंचे तो दिखाई पड़ा कि यहाँ तो बसंत है। अब बसंत की भूमिका क्या है? माना यह जाता है कि काम जो है उसका सेनापति बसंत है, काम की वृत्ति का सहायक बसंत है। तो पहले गोस्वामी जी ने कहा भूप बाग पर देखो जाई, जहां बसंत है तो रही लो भाई। और उसके पश्चात फिर वो संक्षेप में ही प्रसंग है कि किस तरह से भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन सुन करके जनकनंदिनी के हृदय में उनको देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। सखी ने प्रेरणा दी क्योंकि उसने श्री राम की सुंदरता को देखा है। सुंदरता ऐसी वस्तु है जिसके प्रति व्यक्ति की दृष्टि सहज रूप से आकृष्ट होती है। और उसने जब वर्णन किया श्री राम की सुंदरता का तो एक उत्कंठा जागृत हुई। और उस उत्कंठा के जागृत होने के बाद वे श्री राम की खोज में, क्योंकि वाटिका बड़ी विशाल है, सखी ने देखा है वहां की ओर चल पड़ती। श्री किशोरी जी के शरीर पर आभूषण है, हाथ में कंकड़ है, कटी में करधनी है, चरणों में नूपुर है और जब चलती है तो ध्वनि होती, आवाज होती। और वह ध्वनि श्री राम के कान में चली गई। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुणे। श्री राम सोचने लगे
और फिर वो लक्ष्मण से बोले। बड़ी अनोखी बात है। अब इसमें आपको याद दिला दे, चारों भाइयों में भगवान राम मोक्ष है, भरत धर्म है और लक्ष्मण काम है। कई लोग गड़बड़ा जाते हैं। आप भी अनोखे, कभी कहते हैं लक्ष्मण वैराग्य है, कभी कहते हैं काम। क्योंकि गोस्वामी जी, मैंने कहा मैं नहीं गड़बड़ाता हूं भाई। मानो अगर एक ही अभिनेता दो नाटकों में आपको अलग अलग रूपों में दिखाई दे, तो ये झगड़ा मत कीजिए कि उसमें तो ऐसा था, इसमें ऐसा कैसे हो गया। जिस नाटक में वो जैसी आवश्यकता है, तो यहां पर श्री लक्ष्मण यही नहीं, ये जो प्रसंग है ये इसको पढ़िए। ये महाराज जनक की वाटिका में और फिर चित्रकूट में पढ़िए। मानो वाटिका, बाग और वन में अंतर आप जानते हैं। बाग जो है वो लगाया जाता है, वाटिका लगाई जाती है, पर वन जो है वो तो प्रकृति की सहज देन है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जो साधना का स्तर है वहां पर मर्यादा है। जैसे आप जब वाटिका लगाते हैं तो उसमें क्यारी होती है, का उसमें वृक्ष होते हैं और उनके साथ आप नियम से जानते हैं किसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसके फूल को कैसे एक रूप देते हैं आप। लेकिन वन जहां पर उन्मुक्त जो भाव से प्रकृति का विहार चल रहा, और फिर वहां गोस्वामी जी ने इस प्रसंग से दूसरे प्रसंग को मिलाया, और उसको आप पढ़ना चाहे उसको आनंद तो आप गीतावली रामायण मिले। भगवान राम पुष्पवाटिका में, जनकपुर में तो दूल्हे के रूप में रहे, विवाह हो गया, पर जब चित्रकूट गए तब तो वनवासी के रूप में गए। तापस बेस विशेष उदासी, पर उदासी जी वैसे नहीं उदासी है जैसी साधारणतया उदासियों की कल्पना होती है। मैं चित्रकूट जाने का सौभाग्य प्राप्त करता रहता, तो बहुत वर्ष पहले जब प्रारंभ में ही मैं गया था, तो भिन्न भिन्न जो भगवान के लीला के स्थान हैं वहां मैं दर्शन करने के लिए जाता था। तो एक सज्जन ने कहा कि आपने और तो देख लिया, पर आपने राम सैया नहीं देखी। अच्छा भाई, तो चलो चले। उसमें जाने आने का साधन गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं होती थी, और वो हमें लंबी यात्रा करके पैदल पहुंचा। वहां जाकर के देखा है बड़ा विशाल पर्वत है, उसमें बीच में जो है उठा हुआ है और दो तरफ गड्ढा है। तो बताने वाले सज्जन ने मुझसे कहा कि इसी शिला पर आकर के भगवान राम और सीता सोए थे। पर उसके साथ साथ उन्होंने कहा जो बीच में उठा हुआ है, तो भगवान राम उदासी थे, इसलिए सोए तो, पर धनुष को बीच में रख लिया, ये धनुष का चिन्ह है। मैं तो इतना निराश हुआ, मैंने अब मैं कभी यहां दर्शन करने नहीं आऊंगा। भगवान राम सीता जी के साथ बीच में धनुष रख करके सोए, ये जो महान उदासी की कल्पना है, ये उन उदासियों को शोभा देती है कि जो श्री राम और श्री सीता के भाव रस को नहीं जानते।